ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की तो हम 2312 बार बात कर चुके हैं कि कौन उन्हें डिथ्रोन करेगा, कब हारेंगे कब नहीं हारेंगे, डूबी स्कूबी भाई साहब दिमाग खराब हो गया बात कर करके। लेकिन रिसेंटली मैंने ध्यान दिया हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 25 ऑफ हॉट टेक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक जो कि टीबीएस की तरफ से आया है कि रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया 41 में होगा, रेसलमेनिया 40 में नहीं। तो जब तक सिर्फ रॉयल रंबल और रॉक का एपिसोड हुआ था तब तक तो मुझे भी लग रहा था कि शायद ये चीज ऐसी ही होने वाली है, लेकिन अब जब हमने स्मैकडाउन का एपिसोड देख लिया है तो मोस्ट चांसेस है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया कांड, रोमन वर्सेस रॉक वो रेसलमेनिया 40 में करवा रहे हैं और फॉर सम रीजन रोमन वर्सेस कोडी रेसलमेनिया में हो ही नहीं रहा। ये कौन सा लॉजिक भाई, इसके ऊपर मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा तो तब बात करेंगे अच्छे से। फिलहाल नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं जो कि लविंग महक की तरफ से आया कि ब्रॉक वर्सेस रोमन एक और बार होगा फ्यूचर में जाके और ब्रॉक रेसलमेनिया 41 से पहले अपना रिटर्न कर लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आई विल कंप्लीटली डिसएग्री विद यू क्योंकि आई डोंट थिंक कि जितने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं अभी और जो लगते ही चले जा रहे हैं भाई, अगर आपने अभी रिसेंट रिपोर्ट्स देखी होंगी आपको आइडिया नहीं है ये चीज कहां जा रही है। तो आई होप आप समझ रहे हो बात की गहराई को। इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब एंड गेमर की तरफ से कि कोडी रोड्स डिजर्व करते रोमन रेंज को डिथ्रोन करना रेसलमेनिया 40 में एंड ब्रो आई विल कंप्लीटली अग्री विद यू। देखो यार, कोडी रोड्स डिजर्व नहीं करते थे जब तक उन्होंने रॉयल रंबल बैक टू बैक दूसरी बार नहीं जीती थी, लेकिन अब जब जीत ली है क्योंकि तब ऐसा था कि भाई शायद रोमन वर्सेस कोडी फ्यूचर में कभी जाके होगा ना। फिलहाल हम रोमन रॉक का मैच देख लेंगे, लेकिन अब जब उन्होंने बैक टू बैक 2 रॉयल रंबल जीत ली और फिर से वो रोमन से हार जाते तो भाई क्या बंदे की क्रेडिबिलिटी रहेगी फिर। तो हाँ, करेंगे या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन हाँ डिजर्व तो करते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से टीबीएस की तरफ से कि गोल्डबर्ग को उनका लास्ट मैच मिलना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड ब्रो आई विल कंप्लीटली अग्री विद यू क्योंकि भले वो कैसे भी रेसलर रहे हो, पार्ट टाइमर है, उन्होंने पहले जितनी भी कंट्रोवर्सी की डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ या जो भी चीजें थी, बट एक लेजेंड है यार वो बंदा, वो एक आइकॉन रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, एक लेगेसी है उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो वो डिजर्व करते कि उन्हें अपना एक रिटायरमेंट मैच मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक क्या टॉपी गेमर की तरफ से कि रॉयल रंबल 2023-2024 की रॉयल रंबल से बेटर थी एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोनों रॉयल रंबल्स इक्वली थी क्योंकि पिछली रॉयल रंबल्स के भी अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे, इस वाले के भी पॉजिटिव और नेगेटिव्स थे और दोनों के एक तरह से इक्वली थे। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है साहिल मिश्रा की तरफ से कि ब्रॉन ब्रेकर को गुंथर को डिथ्रोन करना चाहिए फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू। आई नो मैंने ही बोला है कि वो वन ऑफ द नेम्स हैं, लेकिन उनसे पहले भी काफी ऐसे सुपरस्टार हैं मेन रोस्टर पे अभी जो कि उनसे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं अभी गुंथर को डिथ्रोन करना फॉर द आईसी टाइटल। हाँ, अगर वो सारे नहीं कर पाते फिर ब्रॉन ब्रेकर का चांस बने तो वो सही बात होगी। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है नवजोत सिंह की तरफ से कि ब्रॉन ब्रेकर को नेक्स्ट पॉल हेमन गाय बनना चाहिए एंड ब्रो आई विल कंप्लीटली अग्री विद यू क्योंकि यार उस बंदे में पोटेंशियल है, टॉप स्टार फेस तक बन सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का और अगर कोई फेस बन रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का तो ऑब्वियसली उसे मैनेज कौन करेगा? वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट who is none other than Paul freaking Heyman, also known as Doraemon. Now इससे नेक्स्ट हॉट टेक है लक्ष्य भाई की तरफ से कि आई डोंट थिंक कि रोमन रेंज जीत पाएंगे इस बार रेसलमेनिया 40 में एंड ब्रो आई विल कंप्लीटली डिसएग्री विद यू क्योंकि अब जब रोमन वर्सेस रॉक ही हो रहा है रेसलमेनिया 40 में फिर तो वो पक्का रिटेन करने वाले। हाँ, रोमन वर्सेस कोडी अगर हो जाता तब काफी कच्चा पक्का था, लेकिन मुझे लगता है फिर भी रोमन ही जीतते क्योंकि उनको रिकॉर्ड ब्रेक करवाना ही है भाई हल्क होगन का, अब तो समझ ही आ गया मुझे। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से एंड गेमर की तरफ से कि साशा बैंक्स कंफर्म्ड है कि वो AEW में ही जाएंगी। तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, ये तो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह में देख लिया, मुझे भी लगता है वो वहीं जाने वाली है। तो कुछ साल तो साशा बैंक्स नाम भूल ही जाओ, मर्सिडीज मोने के नाम से उन्हें जान लो। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक पे जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को यार। इस चैनल पे यार डेली लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स भी करता हूँ, इवन मैं गेम प्ले 2K23 2K बैटल ग्राउंड का भी करने वाला हूँ, AEW फाइट फॉरएवर। भाई कितनी सारी चीजें, क्लिक ही तो करना यार, जल्दी से जल्दी 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हमें हिट करने, इसलिए कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। और अब नेक्स्ट हॉट टेक शहजमान अली की तरफ से कि जे उसो डिजर्व करते हैं मिड कार्ड टाइटल एंड ब्रो आई विल कंप्लीटली अग्री विद यू। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते या यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीते, उन्हें एक मिड कार्ड टाइटल मिलनी चाहिए, उन्हें एक सिंगल्स रन मिलना चाहिए विद अ टाइटल। पता नहीं कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, जब भी होगा, पर होना जरूर चाहिए। नाउ इनसे नेक्स्ट हॉट टेक इनकी तरफ से कि विंस मैकमैन को जेल में होना चाहिए एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू क्योंकि जब तक यार सारी एलिगेशंस प्रूव नहीं हो जाती कोर्ट की तरफ से, एक बड़ी ऐसी लिखी हुई स्टेटमेंट नहीं आ जाती, तब तक हम किसी को भी इनोसेंट या फिर गिल्टी नहीं बोल सकते। तो तब तक तो नहीं, लेकिन अगर गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद तो डेफिनेटली। और अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक है सिनिस्टर राजा की तरफ से कि ड्रू मैकिंटायर डिफीट करेंगे सेथ रॉलिंस को एट रेसलमेनिया 40 और बन जाएंगे द न्यू वर्ल्ड चैंपियन एंड ब्रो आई विल अग्री विद यू। मैं पर्सनली तो चाहता हूं कि यार सेथ वर्सेस गुंथर का मैच हो रेसलमेनिया 40 में, पता नहीं क्यों, बट ड्रू वर्सेस सेथ से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसलिए नहीं देखना चाहता था मैं क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना 1-2 बार ये वाला मैच। पर जिस तरह कैरेक्टर डेवलप हो रहा है भी ड्रू मैकिंटायर का, तो अगर उस कैरेक्टर के
साथ वो सेथ के अगेंस्ट जाते हैं और टाइटल जीत भी जाते हैं तो सही होगा। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि शिवराज की तरफ से आया है कि WWE को टैग टीम चैंपियनशिप स्प्लिट कर देनी चाहिए। एंड ब्रो आई विल कंप्लीटली अग्री विद यू। पहले तो मैं सोच रहा था कि यार इनको कंबाइन ही कर दो, या तो जल्दी जल्दी स्प्लिट करके एक का नाम WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स कर दो और एक का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स कर दो, जैसे कि वुमेन्स टाइटल के साथ किया है इन्होंने। देखते कब तक होती है चीज, लेकिन हो जरूर जानी चाहिए यार। चलो ना इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार हृदय की तरफ से कि रेसलमेनिया 40 स्टिल ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया हो सकती है ऑल टाइम की। एंड ब्रो आई विल कंप्लीटली अग्री विद यू। देखो रेसलमेनिया 32 के टाइम पे भी काफी इंजरीज हुई थी WWE में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी रेसलमेनिया नहीं थी। ऑब्वियसली डाउन तो काफी गई थी, जो ओरिजिनल प्लान्स थे उसके हिसाब से देखे तो काफी डाउन थी। वैसी रेसलमेनिया 40 वाला भी सीन है, जो ओरिजिनल प्लान्स थे बिल्कुल वैसी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफी बड़े बड़े रेसलर्स नहीं पार्ट हो पाएंगे उसका अब, लेकिन फिर भी WWE पुल ऑफ कर देगी एक ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया, जो कि होनी भी चाहिए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार आयुष भाई की तरफ से कि सेथ रॉलिंस डिजर्व करते हैं मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया मोर देन कोडी रोड्स। एंड ब्रो आई विल अग्री विद यू। सेथ ने जितना काम किया आज तक WWE में उतना कोडी ने नहीं किया है। आई थिंक वो डिजर्व करते हैं मेन इवेंट यार, कोडी से तो ज्यादा डिजर्व करते हैं, ये मैं मानता हूं। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है अफराज की तरफ से कि जॉन सीना WWE में कभी भी चैंपियन अब नहीं बनेंगे। एंड ब्रो आई विल अग्री विद यू। जितना मैं दिल से चाहता हूं कि जॉन सीना वापस आए, वो कोई भी चैंपियनशिप जीते हैं यार, इंटरकॉन्टिनेंटल जीत लें, ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए, या एक वर्ल्ड टाइटल जीत लें और 17 टाइम्स चैंपियन बन जाए, उतना ही ज्यादा ये चीज मुश्किल होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट वाला टाइम नजदीक आता जा रहा है और जॉन सीना का WWE के बाहर काम बढ़ता भी जा रहा है। डोंट नो क्या चीज होगी क्या नहीं होगी, डू व्हाट डू वी डू स्कूबी डू, बट लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक आर्यन की तरफ से कि रोमन वर्सेस द रॉक विदाउट टाइटल भी बेटर होगा रोमन वर्सेस कोडी के चैंपियनशिप मैच के सामने। एंड ब्रो आई विल कंप्लीटली अग्री विद यू। ऑब्वियसली बात है यार, रॉक वर्सेस रोमन एक ट्राइब वाला मैच है, एक मनी मैच है, एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, जितनी की रोमन कोडी की नहीं है। तभी रोमन वर्सेस रॉक ज्यादा बड़ा है ना, तभी फैंस इंटरेस्टेड है वो मैच देखने के लिए। नहीं तो कौन यार एक 50 साल के पार्ट टाइम मेरे को देखना चाहेगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अभी करंट चैंपियन के साथ, जबकि एक स्टोरी ऑलरेडी चली हुई है। एंड नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है ऋतिक शर्मा की तरफ से कि स्टिल कोडी रोड्स स्टोरी फिनिश नहीं करेंगे अपनी 2024 में। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, और एक ही रीजन है डिसएग्री करने का, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोडी रोमन को चैलेंज कौन से इवेंट में करने वाले हैं। अब तो क्लियर हो गया स्मैकडाउन के बाद कि रोमन वर्सेस रॉक ही हो रहा है रेसलमेनिया 40 में, और कोडी रोड्स ने बोल भी दिया कि भाई मैं उसी टाइटल के लिए आ रहा हूं, लेकिन रेसलमेनिया 40 में नहीं। तो फिर कब वो चैलेंज करेंगे? क्या एलिमिनेशन चेंबर में, क्या रेसलमेनिया के बाद बैकलैश में, या किसी और इवेंट में? पता नहीं, हो सकता है इसी साल चैलेंज कर ले किसी इवेंट में और जीत भी जाए। मुझे नहीं लगता 2025 तक की बात जाने वाली है। आई थिंक कोडी वर्सेस रोमन का मैच इसी साल होगा, लेकिन कब होगा उस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि वो स्टोरी फिनिश होगी या नहीं होगी। तो यही थे आज के हॉट टेक्स। बाकी अगर आपने ये पिछली लाइव स्ट्रीम नहीं देखी, भाई मजे आ गए थे इस लाइव स्ट्रीम में, मतलब फन है यार बिल्कुल। ये तो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो, एक बार चेकआउट जरूर करो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।